Good morning, dear student. As you know that we are studying our fifth chapter, Morphology of Flowering Plants. In today's lecture, we will discuss some important topics related this chapter. First one is thalamus और रेसिपिटेकल. ये कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो सेलोवन एंड ऑफ फ्लावर स्टॉक. ठीक है, हम फ्लावर जिस स्टॉल की मदद से पेडिकल से लगा रहता है उस पार्ट को ही थैलेमस बोला जाता है, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं. जिसमें 4 रोल्स पाए जाते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम. ओके, ये 4 पार्ट जो फ्लावर के हैं जिस सेलोवन रीजन में वो पाए जाते हैं उसको थैलेमस बोला जाता है. नेक्स्ट इज ब्रैकेट. ब्रैकेट रिड्यूस्ड लीफ बेस फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल. कभी कभी क्या होता है कि पेडिकल के बेस में पेडिकल में रिड्यूस्ड लीफ बेस पाए जाते हैं. ठीक है, उन फ्लावर्स के वो फ्लावर जिनमें ब्रैकेट होते हैं उनको ब्रैकेटेड बोला जाता है, और जिनमें ब्रैकेट नहीं होते हैं उन्हें यू ब्रैकेटेड बोला जाता है. नेक्स्ट टर्म इज पेरिनीथ. इफ कैलिक्स एंड कोरोला are not distinguishable, they are called पेरिनीथ. जब किसी भी फ्लावर के कोरोला और कैलिक्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल होता है, दोनों अटैच्ड रहते हैं एक दूसरे से, तो उसे क्या बोलते हैं? पेरिनीथ बोलते हैं. इसका एग्जांपल लिली फ्लावर. नेक्स्ट, कंप्लीट फ्लावर के अंदर 2 टाइप के पार्ट हमें देखने को मिलते हैं. एक एसेसरी ऑर्गन्स आते हैं और दूसरे आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर कैलिक्स, कोरोला. कैलिक्स मिलकर के बना होता है सेपल से, जो सबसे आउटर मोस्ट कवर होता है फ्लावर का, और कोरोला पेटल से मिलकर के बना रहते हैं. सेपल्स आपस में फ्री भी हो सकते हैं या फिर यूनाइटेड, दोनों टाइप के देखने को मिलते हैं. जो सेपल्स फ्री होते हैं उन्हें पॉलीसेपेलस, और जो यूनाइटेड होते हैं उन्हें गैमोसेपेलस बोला जाता है. ऐसे ही जो पेटल फ्री होते हैं उन्हें पॉलीपेटलस, और जो यूनाइटेड एक दूसरे से जुड़े होते हैं उन्हें गैमोपेटलस बोला जाता है. हमें एंजियोस्पर्म की डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर इनकी अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर 2 टाइप के ऑर्गन आते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंडोसियम बोला जाता है, और ये मिलकर के बना होता है स्टेमिन से. ठीक है, स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर जहाँ पर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और फिलामेंट जो अटैच करते हैं फ्लावर से एंथर को. फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम, जो कार्पल्स जिसका एक सिंगुलर फॉर्म है, जो कार्पल से मिलकर के बना होता है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं कार्पल के: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा सबसे अपर मोस्ट पार्ट होते हैं, और ओवरी से अटैच करने वाला स्टिग्मा को स्टाइल वाला पार्ट होता है. ओवरी सबसे नीचे वाला पार्ट होता है. इसके अलावा हमें फ्लावर 2 टाइप से देखने को मिलते हैं, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल क्या होते हैं? ये बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट. जिन फ्लावर्स में एक ही फ्लावर के अंदर एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहते हैं उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. और यूनिसेक्सुअल जिसमें केवल एक गैमेट या एक मेल या फीमेल, एक दोनों में से एक पार्ट देखने को मिलते हैं. ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें एंडोसियम पाया जाता है, दूसरा जिसमें गाइनोसियम पाया जाता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड. फ्लोरल बड के अंदर जो पेटल हैं या सेपल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे रहता है, इस पर डिवाइडेड किया जाता है 4 टाइप्स में. सबसे पहले वेलवेट. सेपल और पेटल्स जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन. पेटल और सेपल दोनों
मार्जिन पे एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं और विदाउट ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड, ट्विस्टेड सेपल और पेटल आर ओवरलैप द नेक्स्ट सेपल और पेटल। इस टाइप में सेपल और पेटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, एक सेपल के बाद दूसरा सेपल या एक पेटल के बाद दूसरा पेटल आता है। एग्जाम्पल चाइना रोज, कॉटन और लेडी फिंगर। नेक्स्ट इज इम्प्रिकेट द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी डेफिनेट डायरेक्शन। लेकिन कोई डेफिनेट डायरेक्शन में ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल कैसिया और गुलमोहर है। नेक्स्ट टाइप इज वैक्सिलरी। द लार्जेस्ट पेटल overlaps the two lateral petals which in turn overlap two smallest anterior petal। क्या होता है, सबसे पहले दो सबसे बड़े जो पेटल हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं अपने से छोटे वाले दो पेटल का, और लास्ट में केवल एक एंटीरियर पेटल रहता है। इसका एग्जांपल बीन और पी है, पी फ्लावर। डायग्राम 5.15 में आपको दे रखे हैं टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन ऑफ कोरोला, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। डायग्राम नंबर ए, बी, सी एंड डी में। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, इसको डिवाइड किया जाता है 5 मेन टाइप्स में। इसके अंदर फर्स्ट मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल, इतने टाइप के आते हैं। सबसे फर्स्ट मैरिजनल, प्लेसेंटा फॉर्म अ रिजिड अलोंग अ वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, दैट इज पी। Axial, margins of carpels fuse to form central axis, example China rose, tomato and lemon. Parietal, ovules develop on inner wall of ovary, example mustard. Agrium, free central, ovules born on central axis lacking septa. And basal, placenta develop at the base of ovary, example sunflower। फिगर 5.16 में आपको टाइप्स दे रखे हैं प्लेसेंटेशन की। फर्स्ट है मार्जिनल, देखिए कैसे अरेंजमेंट है इसमें डायग्राम ए में। बी है एक्सियल, आपको 3 डिफरेंट पार्ट में आपको पूरी ओवरी डिवाइडेड दिख रही है। और थर्ड है पैरेलल। सी डायग्राम में आपको आउटर सरफेस में दिख रहे होंगे ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर। एंड डी है आपका फ्री सेंटर, सेंटर में आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और ई में आपको दिख रहा है बेसियल, जिसमें सारे जो प्लेसेंटा है उसका डेवलपमेंट कहाँ पर हो रहा है, बेस ऑफ ओवरी के ऊपर। चैप्टर का 5th पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।